शहीद का दर्जा दो, शहीद राजवीर सिंह अमर रहे, 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 शहीद राजवीर सिंह को शहीद का दर्जा दो, 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 शहीद राजवीर सिंह अमर है, शहीद राजवीर सिंह को शहीद का दर्जा दो, शहीद राजवीर सिंह को शहीद का दर्जा दो, आप आज से बात कर रहे थे। रोड पर 1 घंटे कोई डबर आते हैं यार आपको नाम आओ हालांकि बनेगा लेकिन आप धन सहयोग शुरू नई बात तीसरी बात जो मान रहे हो अपने लेकिन जो पहलो है ना एक मुद्दा की शायरी के मायने बैठे जी भी था नहीं मिले भाई ये सारी चीज़ें सब काम ये 1 घंटा राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि का हमला और तीसरा को सवाल है कोई एक ग्रुप बना कोई एक आदमी नहीं और टोटली लोग आपकी हैसियत के अनुसार जो कोई बोलो तो कोई को सहयोग करो और क्या वो है अगर आपने एक बैठा मैं इनमें कोई नतीजा निकला तो है लेकिन साजिया की कार नहीं निकला मैं कार गाड़ भी मिलेगी साथ नुकसान और होगा बस और बतो से मिल ली मैं तो अपन ने मना किए भी मिल ली मैं तो अपन नहीं बैठ सकता तो मिलेगा जाओ फिर हैं मदद भी करना लग भी करना राजू राजू जानने की बात
गवर्नमेंट में कार्यरत थे, उनका अपने कर्तव्य पथ के दौरान डेथ हो गई थी और उसके बाद में अब सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, सब बातें हुई तो हम सब ने एक तो यहाँ से राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम विदाई दी जाएगी और दूसरी बात है उनका स्मारक है जो जन सहयोग से सब लोग मिलके और करेंगे, जिसकी शुरुआत मैंने 50,000 रुपये में मूर्ति से कम है। फैसला तो इतनी है ना, गुमराह करने वाली बात हो रही है। एक किसान का बेटा 15 साल नौकरी करता है और उसको कुछ नहीं मिलता है, बांध के ताबूत में उसको बेच दो, जला दो, बस। ये कोई मतलब थोड़ी होता है। ऑन ड्यूटी खत्म हुआ तो शहीद का दर्जा होना चाहिए, उसका आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए, बात ये है। और राज्य सरकार भी कुछ नहीं दे रही, पल्ला झाड़ दिया, कोई मतलब थोड़ी है। जी जो हैं वो शहीद हो गए हैं और आप शहीद के दर्जे को लेकर के काफ़ी टाइम से सुबह से यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। आखिर में क्या सहमति बनी है जो इस परिवार को भी कुछ बेनिफिट मिल सके, इसको शहीद का दर्जा मिल सके? आप भी कह रहे थे कुछ यहाँ पे जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं और उसको लेकर के शहीद के दर्जे को लेकर के आप लोग काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं। क्या सहमति बनी है आखिर में और किस हिसाब से इनको जो इनकी तिरंगा यात्रा है, इनका यहाँ से जो पार्थिव शरीर है, किस तरह से लेके जाया जाएगा गाँव में? अब शहीद राजवीर सिंह की ये बता रहे हैं सेना के अधिकारी यहाँ आए हैं बॉडी को लेकर। सबसे बड़ा अपमान तो एक सैनिक 12 साल से नौकरी कर रहा है, सेवा दे रहा है, देश की रक्षा कर रहा है और एक साधारण सी एम्बुलेंस में उनकी बॉडी को लेकर यहाँ लेकर आ गया। कोई सम्मान के साथ उनकी बॉडी को नहीं, एक एम्बुलेंस में लेकर, शासन का वाहन आना चाहिए था, बॉडी को लेके आ गए। अब वो अपनी ये कह रहे हैं कि उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या एक, आप सोचिए, एक बाथरूम के अंदर शावर लगा होता है, शावर की हाइट लगभग 8 फीट की हाइट होती है। उस 8 फीट की हाइट में एक 6 फीट का बंदा कैसे बंदे पे लटक सकता है? वहाँ और भी लोग हैं, ट्रांजिट जो उनका वहाँ जहाँ ड्यूटी लगी हुई थी उनकी वहाँ थे। तो ऐसे कुछ रहस्यमयी हालत में परिवार के लोगों की डिमांड थी कि भाई इसमें शहीद का दर्जा मिले, सरकार पैकेज दे, राज्य सरकार पैकेज दे, लेकिन ये क्या कि सारे इस दिशा में जा नहीं रहे। अभी क्या सहमति बनी है, किस तरह से उनका जो शरीर है यहाँ से जाएगा, क्या व्यवस्थाएं हैं, किस हिसाब से? अभी देखो परिवार के लोग चर्चा कर रहे हैं, परिवार जैसे दिशा निर्देश देगा, परिवार चाहेगा कि भाई इस लड़ाई को, संघर्ष को लड़ा जाए तो संघर्ष को लड़ा जाएगा, और परिवार अगर जो यहाँ सहमति दे देगा तो फिर उसी हिसाब से। कितने साल से सर्विस कर रहे थे? ये पिछले 12-13 साल से सर्विस कर रहे थे और रहस्यमयी हालत में अगर और 3 दिन पहले ड्यूटी पे गए थे, शादी समारोह था, ड्यूटी पे गए थे और वहाँ जाने के बाद में सामान्य स्थिति में ड्यूटी पे गए। तो ये इस तरह की परिस्थितियाँ निर्माण हुई, तो ये रहस्य का बना हुआ है सब लोगों को। आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने यहाँ से जब 3 दिन पहले यहाँ से जब सैनिक अपनी ड्यूटी पे जाता है तो वहाँ सुसाइड करने के लिए थोड़ी जाता है, क्योंकि वो तो देश की सेवा सामान्य परिस्थिति में गया, परिवार से बात किया, पत्नी से बात किया, घर वालों से बात की है, लास्ट टाइम तक बात की है, लेकिन फिर एकदम से ये घटना सूचना आती है। और देखो उनको सूचना भी दी जाती है तो एक परिवार के मुखिया को या कोई परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति को सूचना, सीधे उनकी पत्नी को सूचना दी जा रही है, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये सारी कमांडेंट के माध्यम से, कमांडेंट पढ़ा लिखा होता है सर, तो ये सारी चीजें, और कमांडेंट कंपनी का कमांडेंट होता है, संदेह दिख रहा है इन सारी परिस्थितियों में। तो सब लोगों की डिमांड यही है कि शहीद का दर्जा मिले, पैकेज मिले, ये सारी डिमांड्स परिवार जो उसकी जो जितनी सर्विस बची है। सर तो क्या नाम है आपका? मेरा अजय नाम है, एडवोकेट अजय चार जी। बाकी ऐसा है कि ये जब शेखावाटी एक वीरू की भूमि है, शर्मनाक की तो बात ये है कि जब वीरू की भूमि कहा जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा सैनिक है। अभी कल परसों भारत और पाकिस्तान के युद्ध चल रहा था, बिल्कुल उसमें सबसे ज़्यादा आंकड़े आए तो सबसे पहले जुझुनू के बाद में सिक्कर, और सिक्कर में भी अभी अग्निवीर की वजह से थोड़ा सा ये डिफेंस हुआ है, वरना तो बहुत ज़्यादा सैनिक जाते हैं हमारे यहाँ शेखावाटी से। बाकी बात ये है कि ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सैनिक जब 11 साल 12 साल से सर्विस दे रहा है, वहाँ अपने देश के लिए रक्षा कर रहा है, तो ये एक शर्मसार है कि एक सैनिक के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। नहीं लग रहा है कि अभी जो तिरंगा यात्राएं चल रही हैं, क्योंकि सिंदूर जो एक बहुत बड़ा मिशन था वो पूरा किया है हमारी भारतीय सेना ने, उसके ऊपर तिरंगा यात्राएं चल रही हैं, तो आपको कुछ संक्षेप लग रहा है इसमें कि जो एक सेना का जवान है इस तरह की जो उन्होंने जो दर्शाया कि सुसाइड किया, तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें संदिग्ध कुछ मामला है?
हमें तो ऐसा लग रहा है कि सेना जब ऐसा व्यवहार करती है किसी सैनिक के साथ तो कौन भर्ती होगा, पहले तो ये बताइए सर। और ऐसे जब युवाओं में जोश और उत्साह होता है कि हम सेना में जाएंगे, 17.5 साल का होता है बच्चा, वो 17.5 साल का क्या समझता है, लेकिन सेना के लिए उसमें जोश और जुनून होता है कि हम सेना में जाए, देश की रक्षा करें। और एक सैनिक होकर जब कहीं अपन शहीद हो तो हमारा नाम चले आजीवन, तो नाम तो ना चल के ये तो नाम माटी में मिला दिए सेना ने, तो कौन जाना चाहेगा ये बताओ। और सिंदूर वाली बात बॉर्डर पे है, ऐसा कहीं हो नहीं सकता है कि कोई भी सैनिक, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है घर से, वो अभी शादी समारोह से गया है, घर पे अपने दोस्तों के लिए भी मिठाई लेके गया है, सभी खुशी मंगल गया है। और सामान्य परिस्थिति में कोई आदमी जाता है, कहीं ऐसी कोई घटना नहीं है उनके घर पे कि कहीं कोई सुसाइड वाला कहीं कोई ऑप्शन हो, बाकी सुसाइड तो कहीं नजर ही नहीं आता उस बंदे के। परिवारजनों का क्या मामला आया है कि क्या चाह रहे हैं परिवारजन, क्या सहमति बनी है परिवारजन? तो अभी सहमति जता रहे हैं, अभी टाइम ले रखे हैं, बाकी बातचीत कर रहे हैं, चर्चाएं चल रही है। बाकी हम सभी यहाँ कल रात से हम सभी यहाँ होके डटे हुए हैं कि कोई ना कोई सैनिक को अच्छा फायदा मिले। और सैनिक जब अपना देश के लिए जब कोई नौजवान जाता है और फिर ऐसी दुर्गति होके आता है तो कौन जाएगा ये बताइए सर आप? बिल्कुल कोई नहीं जाना पसंद करेगा। और जब नेता लोगों की बात ऐसी आती है तो मैं नेता लोगों पर तो टिप्पणी यही करना चाहता हूँ कि देश में जो, चलो मान लो सेंटर सरकार अपना नहीं मान रही है तो स्टेट लेवल से तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार भी सुभाजी मतलब पल्ला झाड़ने में लगी हुई है, कम से कम राज्य सरकार से पैकेज हो जाता है। शहीद 12 साल की 13 साल की नौकरी करता है और उनकी डेथ हो जाती है, न तो शहीद का दर्जा दे रहे हैं, न केंद्र सरकार दे रही है, न राज्य सरकार दे रही है। बताओ अभी तो किसान परिवार के जो नौजवान जो सेना में जाते हैं उनके परिवारों की क्या स्थिति हो आप सोचिए, पूरा परिवार इन पे डिपेंड था, अब न पैकेज दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। तो ये हमारी सबसे पहली डिमांड है कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंत्येष्टि होनी चाहिए और राज्य और केंद्र सरकार उसमें पैकेज दे, पैकेज के नाम पे ये बहानेबाजी करें। सिंदूर विजय जो ऑपरेशन करके आए उसमें तो सेना की बड़ी भूमिका रही, सेना ने अच्छा काम किया। हमारे नौजवानों ने शेखावाटी, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, इन यहाँ के नौजवान वहाँ बॉर्डरों पे सेवा दे रहे हैं और उन सैनिकों के साथ में जब गलत होता है तो सेना साथ में खड़ी नहीं होती है, लोग साथ में खड़े नहीं होते, सरकारें साथ में खड़ी नहीं होती है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ये मांग करते हैं ये सिंदूर ऑपरेशन की सफलता के जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। एक शहीद हो गया सैनिक, उसकी बॉडी 2 दिन से एक एम्बुलेंस में पड़ी है, एम्बुलेंस में बॉडी पड़ी है। तो ये सारा 2 दिन से अभी एम्बुलेंस में पड़ी है, आप देख सकते हैं सामने आपके साधारण एम्बुलेंस में पड़ी है। बॉडी की क्या स्थिति होगी आप सोच नहीं सकते, 2 दिन से पड़ी है, वो भी साधारण में। तो एक सैनिक का हम सम्मान नहीं कर सकते, काहे का हम ये तिरंगा यात्रा निकालने सिर्फ पॉलिटिकली माइलेज लेने के लिए सारे लोग कर रहे हैं। सेना ने जंग लड़ी है, सेना ने वहाँ फतह हासिल की है, इसमें इन नेताओं का इनका क्या योगदान है? ये सारे जो माइलेज ले रहे हैं इसके अलावा कुछ भी नहीं है। असली अगर तिरंगा रैली है तो इस शहीद को अगर से सम्मान, उनको शहीद का दर्जा मिले, राजकीय सम्मान के साथ इनकी अंत्येष्टि और परिवार को पैकेज मिले, तब जाके असली सम्मान होगा। बाकी तो फॉर्मेलिटी करते रहो आप लोग। अभी जुड़ रहे थे किशोर जी कुमावत हैं जो समाजसेवी हैं, हम एम्बुलेंस का भी दृश्य आपको दिखाएंगे। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, 2 दिन से जो एम्बुलेंस के अंदर एक फोरेक्स की जो गाड़ी है ट्रैक से, उसके अंदर डेड बॉडी जो आई है उसका जो हरियाणा नंबर है HR55AJ। 2 दिन से एक गाड़ी के अंदर में कोई राजकीय सम्मान के साथ में उनको लाया जाता है, एक साधारण सी जो एम्बुलेंस होती है आम जन के लिए वो लेकर के यहाँ पहुँचती है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे जो सरकार के लिए भी और हमारे जो जवान चारों तरफ हिंदुस्तान के जो सीमा लगी हुई है उसकी नींव है ये मजबूत, और उसके बावजूद ऐसे लाल शहीद हुआ है राजवीर, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से जो पार्थिव देह है उसके साथ सलूक किया जा रहा है, 2 दिन से बॉडी जो है वो एम्बुलेंस में पड़ी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो जवान राजवीर 24 जाट बटालियन में थे और वो छुट्टी काट के और घर से खुशी वो यहाँ से गए थे, वहाँ पे वो जो इनका ट्रांजिट कैंप होता है उसमें वो गए हैं। वहाँ 4 दिन उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और उसके बाद में जब यहाँ जो लोग बॉडी के साथ आए उनका कहना है कि उसने फांसी लगाई है, लेकिन वहाँ जो बाथरूम में फांसी लगाना, बाथरूम की कितनी हाइट होती है और ऐसा कोई इश्यू नहीं, घर वाले बता रहे न उनका लग रहा है कि वो फांसी लगाए, पूर्णतः स्पष्टीकरण नहीं किया जा रहा। हाँ, लेकिन अब बातचीत चल रही है। अब बात ये है कि भाई जिस तरीके से फौज ने सुसाइड माना है
अब सुसाइड माना है तो या तो कोई बड़ी लड़ाई लड़े, जी तब जाके एक्चुअल में हुआ क्या है वो चीज़ सामने आई। जी अभी शुरुआत में तो यही लग रहा है कि फौज ने और सब ने यही डिक्लेयर कर दिया कि उसने फांसी लगाई। अब फांसी जो लगाता है, सुसाइड करता है, उसको कुछ कंपनसेशन वगैरह मिलते नहीं। अब सब लोग हम यहाँ पे इकट्ठे हैं, सब लोगों की भावना है, जो जिस घर में जो हमारे जवान गए हैं उनको सब लोग हम श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिवार को हम सांत्वना देते हैं। अच्छा, सुबह से आप सभी लोग धरने पर डटे हुए हैं यहाँ पर जवान को न्याय दिलाने के लिए, किन किन चीज़ों पर सहमति बनी है? देखिए, उधर से तो अभी फौज की तरफ से तो कुछ भी आश्वासन नहीं मिला। यहाँ पे ज़रूर कुछ जनप्रतिनिधियों ने सब ने मिल के और ये डिसाइड किया है कि भाई इनको एक राजकीय सम्मान के साथ इनकी अंत्येष्टि हो और इनका स्मारक बने, उसके लिए सबके सहयोग की बात हुई है। ये अभी यहाँ पे बातचीत हुई। तो अभी लोकल प्रशासन के द्वारा राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि पर आप संतुष्ट हुए? धन्यवाद सर। नायक राजवीर की जय, नायक राजवीर की जय, नायक राजवीर की जय, राजवीर की जय।